कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एसेट्स। हम एवरीडे लाइफ में वर्ड्स सुनते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, उर्दू में इसको असासे कहते हैं। एसेट्स क्या होते हैं जी? हर वो चीज़ जो बिजनेस ओन करता है वो बिजनेस का क्या होता है? एसेट। या हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुंचाए वो हमारे लिए क्या होता है जी? एसेट। जैसे कि गाड़ी है हमारी, उससे हमें फ़ायदा होता है, हमारे पास घर है, उससे हमें फ़ायदा मिलता है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर है, वो हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुँचाए, हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जी? एसेट्स होती हैं। अब एसेट्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जिनका परमानेंट नेचर है, जिनको हम बार-बार चेंज नहीं करते। जैसा कि एक फर्नीचर हो गया, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि वैन्स हो गई और आपके कंप्यूटर्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं, ये एसेट्स रोज़-रोज़ बाय नहीं किए जाते, एक बार बाय किए जाते हैं और इनका परमानेंट नेचर है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट या तो होता है कैश या हर वो चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है इन हैंड या तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है बैंक में या हमारी शॉप है जिसमें हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक का नया नाम है इन्वेंट्री। सही है? इन्वेंट्री वो गुड्स हैं जो हमने खरीदी हैं किसके लिए? विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, बेचने की नीयत से खरीदी हैं। या हमारा एक कस्टमर है जिससे हम पैसे माँगते हैं, तो जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेची हैं, आज नहीं तो वो कल वो कस्टमर हमें पैसे देगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? करंट एसेट। करंट एसेट में जो कॉमन चीज़ है वो है टेम्परेरी, मतलब कैश है आज, कल नहीं है। बैंक में पैसा आज ज़्यादा है, कल कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। दुकान में स्टॉक कम है, ज़्यादा है, ये टेम्परेरी है, ये अप डाउन होता रहता है। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनका परमानेंट नेचर है। नॉन करंट एसेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी हम 1 साल से नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन कैश जो करंट एसेट है वो नॉर्मली इसकी लाइफ 1 साल से कम होती है। इसका मतलब 1 साल के अंदर-अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कैश के अंदर। जैसे इन्वेंट्री है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रखते, वो हम बेच देते हैं। तो ये हो गए हमारे विदिन अ ईयर नॉर्मली कंज़्यूम हो जाता है। और जो नॉन करंट एसेट है वो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। लेकिन करंट एसेट जो है जैसे कि स्टॉक है, इन्वेंट्री, वो हमने बेचने की नीयत से खरीदी है और वो हम रीसेल के लिए लेते हैं। तो हमने देख लिया भाई, एक नॉन करंट एसेट है जिनका परमानेंट नेचर है और एक करंट एसेट है जिनका टेम्परेरी नेचर है। जैसे एसेट की 2 कैटेगरीज़ हैं, वैसे ही हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है हमारी ऑब्लिगेशन। किसी से हमने लोन लिया, तो हमें वो लोन उनको क्या करना है? वापस रीपे करना है। तो जो पैसे हमने उनको वापस देने हैं, वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। किसी से हमने गुड्स खरीदी उधार पे और अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए, आज नहीं तो कल हमें उसकी पेमेंट देनी है और वो हमारे लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी भी 2 तरह की होती है जी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल के बाद रीपे करनी है, सही, पेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो विदिन अ ईयर हमने क्या करनी है? पे करनी है। सही, अगर हमने किसी से गुड्स खरीदी या किसी से कोई चीज़ और खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो कुछ दिनों में या कुछ महीने में हमने उसके पैसे देने होंगे। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसके पैसे हमें 1 साल के बाद देने होंगे। जैसे कि अगर हमने बैंक से लोन लिया, तो अब इसके पैसे हमें क्या करने होंगे? फ़ौरन पे नहीं करने होंगे, वो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो ये कहलाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी? बिजनेस के अंदर जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो कहलाता है ओनर का कैपिटल। ओनर्स कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, अगर वो सारे एसेट्स हम बेच दें, सेल ऑफ करें और उसमें से सारी लाइबिलिटीज को क्या कर दें? पे ऑफ कर दें। और अगर बिजनेस बंद कर दें, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद एंड में जो कुछ बचेगा वो किसका होगा? ओनर का होगा। और वो कहलाता है जी ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। अब यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? पूरी अकाउंटिंग जो है वो रेस्ट कर रही है किसके ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल हमने एक गाड़ी खरीदनी है नई सिविक, और सिविक फॉर एग्जाम्पल आ रही है 40 लाख रुपए की, तकरीबन इसी के लगभग प्राइस है 41 42। तो वो जो गाड़ी खरीदनी है हमने 40 लाख रुपए की नई सिविक, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। अब सवाल ये आता है, ये जो गाड़ी खरीदनी है, पूरे पैसे तो हमारे पास है नहीं गाड़ी खरीदने के, कुछ पैसे हमारे पास अपने हैं और कुछ हमने लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए हमने 15 लाख रुपए क्या करने हैं, लोन लेने हैं। तो ये 15 लाख हमारे ऊपर लायबिलिटी कहलाएगी। 40 लाख में से अगर 15 लाख हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो बाकी 25 लाख हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे गाड़ी को खरीदने में, और जो अपना पैसा लगाया गाड़ी को खरीदने में वो कहलाएगा हमारा इक्विटी या कहलाएगा हमारा कैपिटल। तो इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट साइड हमेशा बराबर आती है किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये जो एसेट्स हैं, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे ये कैपिटल फाइंड करना है कि गाड़ी के अंदर मेरा अपना पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल, तो ये सिंपल मैथ्स का रूल है, ये जो प्लस हो रहा है एल, ये इक्वेशन के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस एल हो जाएगा। तो एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो इक्वेशन बन जाएगी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब मैं देखना चाह रहा हूं जी, अगर गाड़ी मैंने खरीदी और वो गाड़ी है 40 लाख की, जिसमें से मैंने लोन कितना लिया, 40 लाख रुपए की गाड़ी में 15 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। यार अगर 40 लाख रुपए की गाड़ी में 15 लाख रुपए जो है वो मेरे बाहर वालों से मैंने पैसे लिए, बैंक से लोन लिया, तो मेरी अपनी इक्विटी कितनी है उस गाड़ी के अंदर, मेरी अपनी इक्विटी है 25 लाख। आ रही है जी बात समझ में। आपका जो बिजनेस है उसमें टोटल एसेट है फॉर एग्जांपल 40 लाख, जिसमें से 15 लाख रुपए लगे हुए हैं बाहर वालों के, वो हमने बाहर वालों को देने हैं। तो बिजनेस में जो कुछ ओनर्स से बिलोंग करता है वो कहलाता है ओनर्स का इक्विटी या ओनर्स का कैपिटल। तो यहाँ पे ओनर्स कैपिटल हो गया कितना जी, 25 लैक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो कहलाते हैं बिजनेस के रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या मतलब है जी, बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक स्कूल खोलना है तो हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमें एयर कंडीशनर्स चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। तो जो कुछ चाहिए हमें वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज। अब ये स्कूल खोलने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, ये पैसा आएगा कहाँ से, या तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ये हमारे लिए कहलाएगी लायबिलिटी, या तो हम क्या कर सकते हैं, ओनर खुद अपना पैसा लगा सकता है, वो क्या कहलाएगा, इक्विटी। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ऑलवेज इक्वल सोर्सेज। बिजनेस में जितने रिसोर्सेज हैं वो पैसा आएगा कहाँ से, दो सोर्स से बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो हम पैसा लगाएंगे लायबिलिटी फॉर्म में, बाहर वालों से पैसा लेंगे, या तो हम अपना पैसा बिजनेस में इंजेक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगी, बिजनेस की इक्विटी कहलाएगी।